बड़ा दुखद समय है जो कि आज इस कार्य को करके हम आ रहे हैं। किस प्रकार से महाराज के सामने मुंह दिखलाऊंगा, किस तरह जवाब दूंगा। रंगवाद में जब माँ कौशल्या को ज्ञात होगा कि हमारे लाडले पद को चले गए, जब इस बात को महाराज सुनेंगे तो प्राणों का परित्याग कर देंगे। जब सभी पहुंचार कर मुझे पूछेगी तो किस तरह मैं हृदय पर वज्र मारकर किस तरह कहूंगा कि राम लक्ष्मण और जानकी को जंगल में छोड़कर वापस आ रहा। राम जनन जब आए भाई सुमिर बच्चों जब माँ कौशल्या को यह पता चलेगा कि महामंत्री वापस आ रहे हैं तो रथ की गड़गड़ाहट को सुनकर जिस तरह से गाय बछड़े के लिए दौड़ती है, माँ गिलखा करके आएगी तो हृदय पर पत्थर मारकर किस तरह में इन शब्दों को वासे कहूंगा। वो मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता है जो मैं अपने हृदय पर पत्थर मारकर और माता से कहूंगा कि मैं राम और लक्ष्मण को फल में छोड़कर आ रहा। क्यों मेरी पृथ्वी फट जाती है, किस तरह मैं अवध में मैं बताऊंगा। जो पूछे देवा जाए किस तरह पूर्वासी और वनवास महाराज को क्या संदेश दूंगा। यह अवसर इस संदेश को कहते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मैं नहीं कह सकता हूँ शब्दों को, हे विधाता, हे दयानिधि, क्या मुझे इस दुख में जो आपने पैदा कर दिया, जो संकट की घड़ी संदेश लेकर हम अवध में जा करके किस तरह कहेंगे। दुख दीना जीवन जब महाराज अचेत अवस्था में, व्याकुल अवस्था में और महामंत्री को पुकार कर पूछेंगे, क्योंकि हमारे सम्राट महाराज का जीवन श्री राम से जुड़ा है। किंचित मात्र जब बनी महाराज कहा करते थे
चौथे पर पाए सुखचारी। हे महामंत्री, पूरा जीवन निकल गया पुत्र पुत्र करते हुए अंत के समय में इन पुत्रों को मैं प्राणों के टुकड़े समझता हूं। कहता था, महाराज कहते थे, राम लखन मेरे की आखी, सत्य कहो मैं शंकर साक्षी। जिनको इतना स्नेह, जिनको इतना दुलार, जिनको इतना प्यार, जिनके प्राण केवल राममय हैं, उनको जब मैं यह संदेश दूंगा कि मैं जंगल में छोड़ करके, पुनः महाराज ने मुझसे कहा था यदि राम लक्ष्मण न होते तो पृथ्वी को ही वापस कर ले आना। तो किस तरह मैं प्रभु को महाराज को जवाब दूंगा कि जानकी भी जंगल को चली गई, कुछ कहने में नहीं आता। हे क्या हुआ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी विषम विपत्ति आज मुझ पर जारी। हे विधाता, आज के बाद ऐसी विषम विपत्ति किसी पर मत डालना जो प्रभु से मुझे विमुख कर दिया। हृदय न बदलो पंकज में बिछड़ती तमनी, जानत हो दीन बिद यह जात ना सके। क्या करना चाहिए? हृदय का विलीन नहीं हो रहा है और जानते हैं किस तरह जाकर के और अवध में जाने के लिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। अब मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता है। यह पथ पारता एक प्रकार सुमन जी बहुत प्रकार के रास्ते में प्रस्ताव कही रहे हैं। अब शमशान नदी के किनारे जो है शमशान नदी के पास आ गया, आगे क्या होता है तो आप सच देखें। विदा फिरे पाए पर बिकल विशाल। शेर की विदा करी सुमंत जी ने, आगे क्या करेंगे वो आप तक देखेंगे। पैठत नगर सतन सक जाई, जनमारे से अयोध्या में प्रवेश होना चाहते हैं। बड़ा ही दुख लग रहा है, किस तरह से अवध में मैं निकलाऊंगा, किस तरह से मैं इस संदेश को नगर में कह पाऊंगा। मैं बताने योग्य नहीं कि हम राम लक्ष्मण जैसे महान को जंगल में छोड़कर वापस आ रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे सुमंत में बैठे क्या करना चाहिए? अभी संध्या का समय नहीं हुआ है, उजियाले और प्रकाश के समय में मुझे जाने में भय लग रहा है, क्योंकि हम किसी को देखेंगे और पूर्ववासी मुझे देखेंगे तो हृदय विदीर्ण हो जाएगा। इसलिए समय कुछ अभाव हो जाने दें।
जी ने जो ध्यान में प्रवेश किया, पेट भवन राज द्वारे रखते रहोगे। सुमंत जी जो है महाराज के महल में चले गए, आया जो कुछ समाचार सुन पाए, भूत द्वार रथ देखने आए। सत्य में आगमन सुनत सब विकल भयो गगवास। भवन भयंकर नाग तय मानो प्रेत निवास। मंत्री का आगमन सुन के सारा राज करे से देखो आगे होता है, खुद देखेंगे हम मकान ऐसे लग रहा है महाराज का मानो प्रेत ने निवास किया हो। आगे खुद देखेंगे रंगवास करे जाकर है। अब उतन एक तरीके से समझ जी महाराज के यहाँ पहुंचे दशरथ को कैसे देख रहे हैं, जैसे अमृत के रहे चंद्रमा दिखाई दे। अमृत का बढ़िया जाता है, ऐसे महाराज को देख रहे हैं। सुनते महाराज की जो बोले मंत्री ने राम राम के राजा दशरथ बैठे कैसे फूल से सहारा मिल जाए, ऐसे फिर महाराज के आगे किस तरीके से बात समझते हो या द्वारा कार्य हे सखा से कैसे राम की कुशल का राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? महाराज हृदय में नाक नीड़ हो रहा है, किस तरह सबसे उच्चारण करूं। खेले में दुख को मिलाती है, सबके नहीं करता, जिन सबको बदलाने क्यों रच डाला। यदि सब नहीं बना होता तो मुझे देखो कहने का अवसर ही नहीं मिलता। महाराज सबको हृदय पीड़ होता है, जिन सबको आने फिर की बने सिनाए, सोई तुझ चलत गए न प्राणा, कोई भांति बन में समाना। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर मेरे प्राण में क्यों नहीं गए?
ऐसे नहीं कैसे महाराज, इस संसार में मेरे समान पापी और कौन है? कैसे जन्म का दे लाल जाके कैसे जन्म का दे लाल सचिव धीर महाराज महाराज, आप इस तरह से सच की तरह क्यों घटित होते हो? आपको धर्मज्ञ और पंडितों के समान ऐश्वर्य वाले और सभी शास्त्रों का अनुभव आपको बहुत बड़ा सम्राट माना जाता है। हृदय में ज्ञान को धारण कीजिए, समय सभी के पास आता है, इतने अधीर न हो। हे महाराज, मैं बारंबार आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, धैर्यता को धारण कीजिए। ऐसा कहा कहिए महाराज।
सखा राम सिय लखन जाए तारे पहुँचा नहीं तो चल प्राण का सतीवा ऐसे बड़े से सत्य को आप राम को लक्ष्मण के आए मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे प्राण हम चलना चाहते महाराज आप तो पंडितों के समान धैर्यवान है। यदि आप जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समस्त रनवास समस्त पूर्ववासी अनाथ हो जाएंगे। इसलिए आप धैर्य का प्रधान कीजिए और बहुत बड़े आप समझदार सम्राट है, इसलिए इतना विधेय होकर मत कीजिए महाराज। महाराज आप ऐसे ही राजा नहीं, धीर सम्राट धर्म की धुरी को धारण करने वाले, संत समाज की रक्षा, संतों का सम्मान, संतों की सेवा, समाज की सेवा, आप धर्मज्ञ राजा हैं। और ऐसे महान सम्राट को धैर्य का नहीं खोनी चाहिए। महाराज हृदय में धैर्य को धारण कीजिए, इतने व्याकुल मत हुए। हे महाराज ये तो जीवन में संकट सुख दुख तमाम आते रहते हैं, और जो धैर्य के समय को काट लेता है वो ही बड़ा समझदार माना जाता है। इसलिए हे महाराज हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। काल चरण बस हो महाराज ये सब कार्य काल के वशीभूत है। चक्र ऐसे चलता है जैसे कभी दिन कभी रात्रि ऐसे समय भ्रमण होता रहता है। इसलिए आप अधीन न हो, धैर्य का को धारण कीजिए महाराज। सुख जब दुख मिल जाए धीरज धर्म के ज्ञान छाने से सकल महाराज धैर्य को धारण कीजिए, इतना हृदय विदीर्ण मत कीजिए। और ऐसे दुख के समय में जो धैर्य को धारण करता है वही बुद्धिजीवी माना जाता है। आप तो पंडित हैं, सर्वेश्वर है, सब जानने वाले हैं, मैं आपको किस तरह समझा सकता हूँ। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महाराज शांति और धैर्य को धारण रखें। हाँ सच ध्यान है। प्रथम तमसा के किनारे पर राम लक्ष्मण और जानकी ने निवास किया।
और प्राप्ति सुंदर पेला में नित्य क्रिया के बाद वहां से प्रस्थान कर दिया और दूसरे दिन गंगा जी के किनारे पहुंच गए। ऐसा दृश्य देखता रहा मैं। महाराज जब मर्यादा पुरुषोत्तम सुरसरी पर पहुंचे तो वहां पर जो केवट विराजमान था घाट पर रहने वाला, उसने अनेक प्रकार से भगवान की पूजा की और नौका में लेकर के उन्हें कड़ी से पार कर दिया। ऐसा होता रहा महाराज। और महाराज मेरा हृदय या मेरी आंखें इसको देखती रही। उन्होंने बट वृक्ष के दूध को मंगवाया और उससे अपनी जटाओं को मुनियों जैसा भेष बनाया और मुनियों जैसा भेष बना करके और प्रस्ताव कर दिया। राम सखा तब नाव लगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। उसके बाद महाराज केवट को आज्ञा दे दी और उस सुरसरी के घाट पर नाव को मंगवाया। सर्वप्रथम जानकी को चढ़ाया और उसके बाद स्वयं आप नाव पर चढ़कर और पार चले गए। रघुवीरा बोले मधुर वचन धर धीरा। और महाराज जब ऐसा दृश्य मैंने देखा तो मैं विकलायमान था, हृदय विदीर्ण हो रहा था। तो भगवान ने मुझे कुछ संकेत सत्य देकर सत्यों को सुंदर शब्दों से संकेत कर मुझे धैर्यता को बनाया, लेकिन हृदय में धैर्य नहीं आ रहा था महाराज। ये सब मेरी नाकों के आगे हुआ, मेरा हृदय फिर भी विदीर्ण नहीं हुआ। महाराज मैं सब नाकों से देखता रहा। तात सुन गए, बार बार पद पद कट गए। जाते समय महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक संदेश मुझसे कहा था कि हे महामंत्री, मेरा प्रणाम मेरे पिताजी को देना जाकर के। और ऐसा दृश्य मैं देखता रहा और ये सब मेरी आंखों के आगे हो गया। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बाबर राम चुन मोर। महाराज उसी समय लखन बरताई है। लखन को कुछ कड़वे मित्रों को कुछ उन्होंने लक्ष्मण जी ने अपने मुखारबिंद से कहा तो जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम ने सुना तो सत्यों को सुनते ही केवट ने उस सरसरी में नाव को लेकर के और राम लक्ष्मण जानकी को पार करने के लिए चले जाते हैं। और यह दृश्य में देखता रहा। गाड़े खोले में लग चले महाराज मेरे ही सामने ऐसा कुछ हुआ और मैं अपना हृदय
वज्र की तरह कठोर करके और सब कुछ देखता रहा। इन शब्दों को आपके कहने में भी लज्जा आ रही है। हे महाराज, भाई वो बोला सुनने पे विपुल बिहार मन पर श्री मन कुल से कटो। इस तरीके से अभी ज्यादा इतना तैयार हो रहा है, बड़ा मानो वज्र कर रहा है। बहुत हो ऐसा बड़ी विपत्ति का सामना देखना पड़ रहा है। इनका अंत है, आज सूर्य का अंत होने जा रहा है। जो कोई महाराज के द्वारा ऐसा